नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती आज्ञा कौर टीजीटी हिंदी केवी वनएसटीसी जबलपुर संभाग की ओर से आप सबका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूं। बच्चों, आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। बच्चों, पत्र लेखन से आप पहले भी परिचित हैं। पिछली कक्षाओं में भी आप पत्र लिखते आए हैं। यह हमारे प्रश्न पत्र का भी एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके अंक निर्धारित रहते हैं। प्रश्न पत्र में यह 5 अंक का पूछा जाता है। तो पत्र हमें किस प्रकार से हम प्रभावशाली लिखें कि हमें 5 में से 5 अंक प्राप्त हो जाएं, ये हमें अनिवार्य रूप से लिखना सीखना होगा। सबसे पहले पत्र लिखते हैं तो हमारे पत्र लिखने से और हमें क्या क्या लाभ होते हैं। एक तो एग्ज़ाम के लिए तो है ही ज़रूरी, परंतु हमारे और क्या हमारे जो विकास होता है इससे। पत्र जब हम लिखते हैं तो हमारी भाषा शैली में विकास होता है, क्योंकि जिस शैली में हम पत्र लिखते हैं वह स्पष्ट होनी चाहिए। हम अपने विचारों को बहुत अच्छी भाषा में अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखते हैं। इससे हमारी भाषा शैली में सुधार होता है। और जब हम पत्र लिखते हैं तो कई प्रकार के नए शब्दावली का प्रयोग करते हैं, तो इससे हमारे शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। और हम अपने बड़ों के साथ एक सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे पूजनीय, आदरणीय। इससे क्या है, हमें उनके प्रति सम्मान की भावना का भी विकास होता है। इससे हमारे नैतिक गुणों में वृद्धि होती है। और लेखक के जब हम जो पत्र लिखता है, यानी लेखक जो है वो पत्र में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, जिसके माध्यम से जब वो अभिव्यक्ति करता है तो उसके व्यक्तित्व का, यानी जो पत्र लिख रहा है उसका भी विकास होता है। और समय सीमा में रहकर जब लिखते हैं तो हमें जो है मालूम है कि हमें इतनी ही समय में लिखना है, तो हमें एक समय की पाबंदी यानी समय की मर्यादा और समय का भी ध्यान रहता है कि हमें इस दायरे में ही लिखना है। तो हम इन सब चीज़ों में यानी कि अपने आप को मर्यादित रख के बांध करके समय सीमा में बांध कर पत्र को लिखते हैं। तो इससे भी हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, नैतिक गुणों का भी विकास होता है और भाषा शैली में तो सुधार होता ही है और साथ ही शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। तो ये जो पत्र लेखन है ये भी एक गद्य की महत्वपूर्ण विधा है। तो चलिए हम पत्र के बारे में जानते हैं। आपने साइंस में या पिछली क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि पहले के जो समय में ये मोबाइल, जब ऐसे ये टेलीफोन ये सब नहीं थे, इंटरनेट, कंप्यूटर, तो हम अपना संदेश किस प्रकार पहुंचाते थे। तब बहुत पहले कबूतरों के पैरों में चिट्ठियां बांध दिए जाती थी और वो जाकर के हमारा संदेश जो है जहाँ हमें पहुंचाना है वहाँ पर दे देते थे। फिर हम चिट्ठी लिखा करते थे, जो हमारी 4 या 5 दिन में वो चिट्ठी जिसको हमको भेजना है वहाँ पर पहुँचती थी और फिर उसके बाद वो चिट्ठी का जवाब आता था। और लेकिन आज के समय में हमें जिससे जो बात कहनी है, जो संदेश देना है, मोबाइल में नंबर डायल किया और तुरंत हम उनको बता देते हैं, या अगर वो उपलब्ध नहीं है तो मैसेज कर देते हैं या नेट पर ईमेल करके भेज देते हैं और टेलीफोन पे या एसएमएस करके हम अपने संदेश को भेज देते हैं। परंतु फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी आज भी जो है पत्र की जो उपयोगिता है वो कम नहीं हुई है। पत्र जो है अन्य साधनों से के अगर हम देखा जाए तो अन्य साधनों की अपेक्षा पत्र में जो हम अपनी बात को विस्तार से लिख सकते हैं, कह सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं, है ना। तो यानी कि पत्र के हमारे जीवन में काफ़ी उपयोगिता है, विशेष योगदान है इसका। पत्र लिखकर हम अपनी भावनाओं को आसानी से प्रकट कर सकते हैं। अपनी बात कहने व स्पष्ट करने का ये सबसे आसान व सरल तरीका है। पत्रों को हम संभाल के भी काफ़ी समय तक रख सकते हैं प्रमाण के रूप में। आपने कक्षा 6वीं में तो अवश्य पढ़ा होगा, जो नेहरू जी के पत्र हैं आज भी संभाल कर रखे गए हैं, पिता के पत्र पुत्री के नाम। तो उन्हीं पत्रों के द्वारा हम जो है जानते हैं कि नेहरू जी ने किस प्रकार अपनी पुत्री को पत्र लिखे थे। तो पत्रों को हम संभाल के भी रख सकते हैं। और पत्र की और हमारे सामान्य जीवन में आप किसी अधिकारी को शिकायत करने या आवेदन देने या प्रार्थना पत्र भेजने के लिए भी पत्र ही सर्वोत्तम माध्यम माना गया है। यह काम जो है अन्य साधनों से नहीं होता। आप कहीं भी जाते हैं तो आपको लिख कर ही कार्यविधि जो है जो कार्यालयों के जो पत्र हैं वो कार्यविधि जो पत्र प्रणाली से ही संपन्न होते हैं। वहाँ पर हमें पत्र ही लिखने पड़ते हैं, इसलिए हमें पत्र लिखना आना अनिवार्य है। अब पत्र लिखने के समय ध्यान देने योग्य बातें। पहला,
पत्र की भाषा सरल व स्वाभाविक होनी चाहिए। पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। पत्र का उद्देश्य तथा विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए, यानी पत्र लिख रहे हैं तो हमें पढ़ते समय एक ही बार में समझ आ जाए ये पत्र क्यों लिखा गया, इसका क्या उद्देश्य है। फिर एक अच्छे पत्र के जो हैं 5 गुण होते हैं, जैसे संक्षिप्तता, सरलता, स्पष्टता, आकर्षकता, विषय वस्तु की क्रमबद्धता। मतलब एक पत्र जो है उसमें 5 अच्छे गुण होते हैं, संक्षिप्त, छोटा, सरल भाषा में लिखा हुआ, स्पष्ट और आकर्षक, और विषय वस्तु क्रमबद्ध होनी चाहिए जिसमें अनावश्यक बातों का उल्लेख न हो। अब हम आते हैं पत्रों के प्रकार। पत्र बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वे होते हैं जो स्कूल, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में लिखे जाते हैं। ये वहाँ पर जो संस्थाओं में जो ये अधिकारी होते हैं, संपादकों, विद्यालयों के प्राचार्य यानी कक्षा शिक्षक, इन सबको लिखे जाते हैं ये पत्र। इनकी पत्र लेखन विधि निश्चित होती है। और तीसरा इनका इम्पोर्टेंट है कि इन पत्रों में जो संबोधन शब्द और सब पत्र समापन के लिए जो शब्दावली प्रयोग की जाती है वह भी निश्चित होती है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं, जैसे प्राचार्य के नाम पत्र, प्रार्थना पत्र आदि, कार्यालय के नाम पत्र, आवेदन पत्र जो फॉर्म भरते हैं, प्रपत्र जिसको बोलते हैं वो, शिकायती पत्र, सामाजिक पत्र, है ना। सामाजिक पत्र कौन से होते हैं, निमंत्रण पत्र, विवाह में जो भेजे जाते पत्र, समारोह आदि के जो पत्र छपवाए जाते हैं, शिकायती पत्र, समस्या पत्र, व्यावसायिक पत्र, प्रशस्ति पत्र, इसमें नहीं लिखा मैं बता रही, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा देते हुए ये पत्र लिखा जाता है तो इसको प्रशस्ति पत्र कहते हैं। तो ये पत्र भी कई प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र के लिए प्रयोग में आने वाली शब्दावली जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, तो संबोधन में जैसे श्रीमान, माननीय, मान्यवर, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जब पत्र समाप्त करते हैं तो नीचे प्रार्थी, भवदीय, निवेदक या विनीत, आपका आज्ञाकारी, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं अनौपचारिक पत्र। देखो औपचारिक पत्र जो ऑफिसेज में लिखे जाते हैं, अब अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो व्यक्तिगत पत्र आते हैं इसमें। ये पत्र मित्रों व रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, जैसे शुभकामना देते हुए पत्र, बधाई पत्र, या किसी को दुख हो या कोई दुख हुआ है, या शोक पत्र जिसमें हम देते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने सगे संबंधियों, परिवारजनों तथा परिचितों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में आत्मीयता व अपनेपन की भावना निहित होती है। इन पत्रों में क्योंकि हम अपने विचार लिखते हैं, अपनी बातों को लिखते हैं, तो इसमें अपनापन होता है और घरेलू समाचार व व्यक्तिगत बातों का उल्लेख होता है, इसलिए इसमें अधिक अपनेपन की भावना होती है। इन पत्रों में जो प्रयुक्त संबोधन शब्द होते हैं और अभिवादन शब्द जो होते हैं, जो पत्र जिसको लिखा जा रहा है उसके अनुरूप ही शब्दावली का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम अपने बड़ों को जैसे लिख रहे हैं तो पूज्यनीय, आदरणीय, प्रिय, इस तरह के संबोधन शब्द लिखेंगे। और अभिवादन शब्द कौन से होंगे उनके लिए, प्रणाम, अगर बड़े हैं तो सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, और अपने से छोटे या हमारे बराबर के हैं तो हम उनके लिए अभिवादन शब्द प्रिय, नमस्कार लगाते हैं। और उनके लिए संबोधन शब्द क्या रहता है, छोटों के लिए प्रिय। तो और जब पत्र समाप्त करते हैं तो भी हम उनके संबंध के अनुसार ही शब्दावली का प्रयोग करते हैं। जैसे बड़े हैं तो आपका आज्ञाकारी या आपका सेवक, इस तरह से लिखते हैं। और अगर आपके बराबर के हैं या छोटे हैं या मित्र हैं तो अब उसके लिए तो आपका अभिन्न मित्र, तुम्हारा शुभचिंतक, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। देखो मैंने एक तालिका दी है पत्र आरंभ करने और समापन करने के लिए किन शब्दावलियों का यानी किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब देखो इन शब्दों के माध्यम से आपके शब्द भंडार में वृद्धि होगी, आप में नैतिक मूल्यों का भी विकास होगा। तो किस प्रकार के, जैसे अनौपचारिक पत्र हैं, आप देखिए जब आप अपने बड़े सगे संबंधियों को पत्र लिख रहे हैं, है ना, तो आप आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, आदरणीय, पूजनीय, परम पूज्य, श्रद्धेय, और उनके लिए अभिवादन शब्द भी उसी के अनुरूप होगा।
से प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, इस तरह का। और जब पत्र को समाप्त करते हैं तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे आपका स्नेह पात्र या आपकी पुत्री या आपका बेटा, सेवक आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। और इन शब्दों के प्रयोग से जो पत्र है बहुत अधिक आकर्षक हो जाता है। और अगर हम छोटे भाई बहन या मित्र को लिखते हैं तो वहाँ पे प्रिय है ना, प्रिय सखी या प्रिय अनुज, इस प्रकार से। और उनके लिए अभिवादन शब्द होता है नमस्ते या नमस्कार। और तुम्हारा जब पत्र समाप्त करते हैं तो वहाँ पर तुम्हारा शुभ चिंतक या अभिन्न मित्र, तुम्हारा मित्र, इस तरह से। अब आ जाइए औपचारिक पत्र, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि औपचारिक शब्दों में भी हम कौन से संबोधन शब्द जब शुरू करते हैं तो श्रीमान, माननीय, मान्यवर, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप स्कूल में प्राचार्य को लिख रहे हैं तो माननीय प्राचार्य महोदय या श्रीमान प्राचार्य। और जब पत्र समाप्त करते हैं यानी जो हम तो उसमें आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, लड़का है तो शिष्य, लड़की है तो शिष्या। अब व्यावसायिक पत्र जो होते हैं, व्यावसायिक पत्र यानी कि विक्रेता को लिख रहे हैं, किसी संस्था को लिख रहे हैं, बैंक में लिख रहे हैं, तो उसमें भी नीचे जब समापन करते तो भवदीय या भवदीया, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। और ऊपर जब हम संबोधन करते हैं तो महोदय, जैसे प्रबंधक महोदय है ना, अधिकारी महोदय, इस प्रकार से, या श्रीमान अधिकारी, जो उनका पद है वो लिख देते हैं। तो इस प्रकार से इन पत्रों को लिखा जाता है। इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। पत्र के अगर हम भाग देखें तो पत्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, शीर्ष भाग, मध्य भाग, अधोभाग। शीर्ष भाग में हम पता, दिनांक, संबोधन लिखते हैं। फिर मध्य भाग में विषय वस्तु लिखते हैं और अधोभाग यानी नीचे जो है अपना नाम, पता व दिनांक लिखते हैं। अच्छा, मार्किंग भी, जो अंक जो निर्धारण होता है इसी प्रकार से होता है। जो 5 नंबर भी इसी तरह से बटे हुए होते हैं। जैसे कि ऊपर का भाग है तो उसके 2 नंबर या 1 नंबर, 1.5 नंबर, और बीच का भाग उसका 2 नंबर, और नीचे जो रहता है उसका 1 नंबर रहता है। और अगर 2, 3, 1 इस प्रकार का जो है अनुपात रखते हैं, जिससे कि 5 नंबर पूरे हो जाते हैं। यानी ऊपर के भाग में 2 नंबर, फिर विषय वस्तु में 3 नंबर अगर हम दें तो इसमें हमको 5 नंबर प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन नीचे का भी 1 नंबर रहता है, यानी विषय वस्तु जो है 2.5 नंबर की और ऊपर 1.5 नंबर। इस तरह से अगर हम इसको डिवाइड करें तो इस तरह से हमें अंक प्राप्त होते हैं। तो अब ये देखो, प्राचार्य को पत्र लिखने का प्रारूप, यानी कि ये कौन सा फॉर्मेट है जो हम स्कूल में प्रार्थना पत्र या प्राचार्य को जो हम पत्र लिखते हैं, यानी औपचारिक पत्र का एक प्रारूप दे रही हूँ। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं सेवा में, फिर उसके नीचे हम प्राचार्य महोदय, फिर उसके नीचे हम विद्यालय का नाम, और फिर जहाँ वो स्थान है उसका नाम लिखते हैं। और विषय, जो विषय सबसे इम्पोर्टेंट है, विषय लिखने के बाद पत्र हम क्यों लिख रहे हैं इसका कारण यानी विषय हम लिख देते हैं। फिर उसके बाद महोदय, महोदय के नीचे सविनय निवेदन है कि, ये हम शुरुआत करते हैं विषय वस्तु की, फिर पूरी विषय वस्तु यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद नीचे धन्यवाद, क्योंकि आभार स्वरूप हमें धन्यवाद इन पत्रों में लिखना अनिवार्य होता है। फिर उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य ये लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे अपना नाम, कक्षा व दिनांक को लिखा जाता है। ये तो आपने प्रारूप देखा, बिल्कुल देखो इसी प्रारूप के आधार पर मैं आपको ये अपने प्राचार्य को 3 दिन के लिए अवकाश पत्र यानी प्रार्थना पत्र लिखने का तरीका बता रही हूँ। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, केंद्रीय विद्यालय जबलपुर, विषय 3 दिन का अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। ये भी पूरी विषय वस्तु लिखनी है। मुझे कल रात से तेज़ बुखार आ रहा है। मुझे डॉक्टर ने 3 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 3 दिनों दिनांक 6/6/2020 से 8/8/2020 तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका अति आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अतुल कुमार, कक्षा 8वीं, दिनांक 6/6/2020। अब इसको आप ध्यान से देखिए, प्रारूप के बिल्कुल अनुरूप ये जो है पत्र को लिखा गया है।
अब आगे चलते हैं। ये शिकायती पत्र, ये अन्य औपचारिक पत्र का जो प्रारूप दिया हुआ है, सबसे ऊपर हम अपना एड्रेस यानी अपना पता लिखते हैं, प्रेषक का नाम व पता। उसके नीचे फिर से हम सेवा में, और फिर उसके बाद अधिकारी का पद नाम, उसके नीचे शहर का नाम, फिर विषय, फिर महोदय और माननीय ये संबोधक सूचक शब्द, फिर विषय वस्तु, उसके नीचे आभार स्वरूप धन्यवाद, फिर भवदीय, और फिर यहाँ भवदीय के नीचे हम अपना नाम जो है प्रेषित करते हैं, लिखते हैं। ये इसका प्रारूप है, ध्यान से देखिए। और अब हम इसी पर आधारित एक शिकायती पत्र लिखते हैं। बार बार बिजली कटौती के संबंध में बिजली विभाग को सूचित करते हुए हम पत्र लिख रहे हैं। सबसे पहले हम अपना पता लिख रहे हैं, 11/2 वसंत विहार जबलपुर। फिर उसके बाद नीचे हम दिनांक डालते हैं, 6 जून 2020, बिजली बोर्ड अधिकारी MPB जबलपुर। अब हम विषय लिख रहे हैं, बार बार बिजली कटौती के लिए शिकायत पत्र। महोदय, अब महोदय के नीचे वाली लाइन से लिखेंगे, निवेदन है कि मैं गढ़ा निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में बार बार बिजली कट जाती है, जिससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आजकल गर्मी बहुत है, पंखे, मिक्सी व फ्रिज सब बंद होने से सभी लोग बेहद परेशान हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था ठीक करने की कृपा करें, इस समस्या का स्थायी समाधान करें। धन्यवाद। फिर भवदीय अतुल कुमार, गढ़ा निवासी। तो ये इस तरह से आप शिकायती पत्र लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए, अब है ये अनौपचारिक पत्र का जो है प्रारूप दिया हुआ है। अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो जैसे जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं, जो हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं पता, हम अपना पता लिखते हैं, शहर का नाम लिखते हैं। पता लिखने और शहर का नाम लिखने के बाद नीचे दिनांक लिखते हैं। फिर संबोधन शब्द, जैसा जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके अनुसार हमारा संबोधन शब्द आता है। फिर अभिवादन आता है, और उसके बाद फिर हम विषय वस्तु लिखते हैं। और विषय वस्तु लिखने के बाद पत्र के अंत में आपका जैसा संबंध होता है उस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हुए उसके नीचे हम अपना नाम लिखते हैं। चलो इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। अपने मित्र को जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए पत्र लिखना है। अब आप जो है ये क्या है, अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण है। तो देखिए कैसे लिखते हैं। मकान नंबर 112, विवेक विहार, नई दिल्ली, 6 जून 2020। यानी सबसे पहले ऊपर हमने पता लिखा, पता लिखने के बाद हमने अपना पता लिखने के बाद नीचे क्या लिखा, दिनांक डाल दी। अब दिनांक लिखने के बाद हमने अभी हम अपने मित्र को लिख रहे हैं, तो हमारा संबोधन शब्द क्या होगा, प्रिय, प्रिय राम। और फिर अभिवादन शब्द क्या है हमारा, नमस्ते, नमस्कार, या जो भी हम लिखते हैं उसी के अनुरूप लिखना है, नमस्ते। आशा है कि तुम स्वस्थ तथा प्रसन्नचित्त होगे। तुम यह जानकर खुशी होगी कि आगामी 21 जून को मेरा जन्मदिन है। इस बार भी मैं अपना जन्मदिन बड़े धूमधाम से मना रहा हूँ। 21 जून शाम को पार्टी है, तुम ज़रूर आना। मैंने अपने सभी मित्रों को बुलाया है, तुम आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अंकल व आंटी को मेरा प्रणाम कहना। यानी ये तो विषय वस्तु हो गई। अब विषय वस्तु के नीचे अब मित्र है, तो तुम्हारा मित्र या तुम्हारा अभिन्न मित्र पंकज। तो इसमें हम अपने विचारों को लिख सकते हैं, जैसे कि तुम आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं बहुत धूमधाम से मना रहा हूँ। तो हमने अपना संदेश भी दे दिया और अपने जो है मन के विचारों को भी लिख दिया। तो इसको लिखते समय अधिक अपनापन भी लगता है। तो यानी अनौपचारिक पत्र जो होते हैं इसमें आत्मीयता अधिक होती है। इसमें हम बड़ा छोटा भी करके लिख सकते हैं और अपने विचारों को बड़े आकर्षक ढंग से लिखा जा सकता है। अब हम प्रश्नोत्तरी यानी कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी। सबसे पहला, औपचारिक व अनौपचारिक पत्रों में क्या अंतर होता है? बिल्कुल सही। औपचारिक पत्र जो होते हैं वो संस्थाओं में यानी कि स्कूल में लिखे जाते हैं, और ये जो पत्र होते हैं इनका एक विशेष प्रारूप होता है, लिखने का तरीका होता है। और अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो अपने सगे संबंधी और मित्रों को लिखते हैं। बिल्कुल सही। और इसमें अधिक आत्मीयता होती है, और ये पत्र जो अपने अनुसार हम अपने विचारों को बड़ा छोटा लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, अच्छे पत्र के आवश्यक गुण कौन से होते हैं? अच्छे पत्र के मैंने 5 आवश्यक गुण बताए थे।
याद हो तुम? याद आ गए? बिल्कुल। तो अच्छे पत्र के 5 आवश्यक गुण हैं। पत्र संक्षिप्तता, स्पष्टता यानी संक्षिप्त होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए पत्र जो है? प्रभावशाली, है ना, और क्रमबद्धता यानी कि, और सरल, यानी 5 गुण बताए थे, संक्षिप्तता, सरलता, स्पष्टता और आकर्षकता और क्रमबद्धता, यानी कि जो पत्र में जो विचार है क्रमबद्ध रूप से आने चाहिए। अब आ जाइए पत्रों के हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। पत्र हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि जो बात हम बोलकर अच्छे तरीके से नहीं बता सकते उसको हम लिखकर अच्छे तरीके से बता सकते हैं। दूसरा, किसी भी कार्यालय में जाएं तो हमें अपनी बात जो है लिखित रूप में ही प्रेषित करनी होती है। वहाँ की कार्यविधि जो क्रियान्वित होती है कार्यालय में, तो वहाँ पर हमें लिखित रूप में ही लिख देना पड़ता है। और जैसे और जो पत्र होते हैं वो दस्तावेजी प्रमाण के रूप में भी हम अपने पास रख सकते हैं, है ना। और पत्र लिखने से और क्या उपयोगी होता है? अगर हमारे नैतिक मूल्यों का विकास होता है, भाषा का विकास होता है, शब्दावली जो हमारी बढ़ती है, शब्द भंडार बढ़ते हैं, तो इस प्रकार से, और हमें समय सीमा में लिखना आता है, शब्द सीमा का हम जो है हम अच्छे से लिख पाते हैं, तो ये लेखन कौशल का विकास होता है। तो ये पत्र तो हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। पत्र लिखते समय कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए? वही पत्र के जो आवश्यक गुण हैं वही गुण इसमें आ जाएंगे। पत्र लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि पत्र जो है छोटा हो, सरल हो, स्पष्ट हो, इस तरह की बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि पत्र जो लिखते समय जो है हमें जो है कि फालतू बातें नहीं लिखनी चाहिए, और जो प्रारूप है उसका ध्यान रखते हुए लिखना। औपचारिक पत्र के जो प्रारूप है उसको जो है अनुकरण करते हुए, और अनौपचारिक का भी जो प्रारूप है उसको अनुकरण करते हुए संबोधन शब्द, अभिवादन शब्द और समापन के समय जो प्रयुक्त होने वाली शब्दावली को ध्यान में रख के ही पत्र लिखना चाहिए। तो बच्चों, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको कुछ पत्र दे रही हूँ जो आप स्वयं लिखेंगे। तो सबसे पहला पत्र है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। फिर दूसरा है, अपने क्षेत्र की सड़क की मरम्मत करवाने के लिए नगर निगम के उपायुक्त को आपको पत्र लिखना। उपायुक्त के यहाँ जो है थोड़ा सा गलत हो गया है, उपायुक्त, क्योंकि कंप्यूटर में टाइप करते समय यह शुद्धि आ गई है, तो यह में छोटे ऊ की मात्रा आधा का और त आएगा, को पत्र लिखना है। अपने मित्र को अपने भाई के विवाह में शामिल यानी सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हुए पत्र। ये आपको मैंने ऊपर जो 2 दिए हैं वो औपचारिक पत्र हैं, और ये नीचे वाला अनौपचारिक पत्र। इसको आपको प्रारूप के अनुसार अपने आप लिखने का प्रयास करना है। फिर 2 प्रश्न और दे रही हूँ। कोविड-19 के बचाव हेतु सावधानियां बरतने के सुझाव देते हुए छोटे भाई को पत्र लिखना है। और नीचे दूसरा है, प्राचार्य को 7 दिन की छुट्टी लेने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये जो पत्र आपको लिखने, ये परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी हैं, और इनको बिल्कुल प्रारूप के अनुसार लिखेंगे, और अच्छे और सरल और स्पष्ट भाषा में लिखेंगे। विषय वस्तु बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।